ओके। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। फ्रिक्शन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराएंगे, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ज्यादातर। ठीक है, तो आज हम मेनली ही क्वेश्चंस ही करेंगे लास्ट क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास से, ड्यूरिंग पैडलिंग ऑफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन फ्रंट एंड रेयर व्हील। जब साइकिल में पेडलिंग कर रहे होते हैं हम, उस टाइम पे फ्रंट एंड रियर व्हील में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती थी? सर सी। आएगा कोई? जी कितने लोग किस ए के साथ हैं? ए के साथ कितने लोग हैं? सी। वरुण कुमार काजल चौधरी ए के साथ हैं? वरुण? जी सर। ओके। बी के साथ कितने लोग हैं? बी के साथ सी के साथ कितने लोग हैं? हम्म, अच्छा ठीक है। डी के साथ कितने लोग हैं? डी के? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पेडलिंग कर रहे हो, जब आप पेडलिंग कर रहे हो, जैसे मान लो कि साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है। जब आप पेडलिंग कर रहे हो, पेडलिंग करते उस टाइम पे क्या होता है, ये वाला पहिया जमीन को किधर फेंकने की कोशिश करता है, धकेलने की कोशिश करता है? पीछे आगे? पीछे। पीछे की तरफ। ये ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स पीछे वाले पहिए पे किधर लगेगा? आगे की तरफ। यस और नो? आगे। यस सर। सिमिलरली ये पहिया, आपका आगे वाला पहिया फ्री होता है, फ्री टू मूव होता है। फ्री टू मूव होता है तो इस पे हमेशा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स मोशन। अपोजिट डायरेक्शन क्या है? मोशन मेरी मान लो इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इधर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ बैक फील्ड, रेयर फील्ड पे, व्हील पे किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ, और आपका फ्रंट व्हील पे किधर लगता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ये इसमें से एक कोई पॉसिबल तब हो सकता था जब मैं पेडलिंग नहीं करता। तो फॉरवर्ड ऑन रियर व्हील एंड बैकवर्ड ऑन फ्रंट व्हील। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनका ऑप्शन ये करेक्ट होता। कौन सा? अगर मैं विद पेडलिंग विदाउट पेडलिंग की बात करूं तो बेटा कोई बताएगा? ऑप्शन ए। सर बी। ऑप्शन विदाउट पेडलिंग के लिए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन बी। ऑप्शन सर बी ऑप्शन बी। करेक्ट है। विदाउट पेडलिंग से दोनों पहिए सेम तरह बिहेव करेंगे जैसे आगे वाला पहिया बिहेव करता था। ऑप्शन बी होगा विदाउट पेडलिंग। सेकंड क्वेश्चन देखो, द पैरेलल कंपोनेंट विद ग्राउंड ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स इन बिटवीन लेग एंड ग्राउंड इज। जो आपका पैर होता था, पैर से एक रिएक्शन फोर्स आता था जिसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते थे। उसका पैरेलल टू द ग्राउंड कंपोनेंट कौन सा फोर्स होता था? नॉर्मल, फ्रिक्शन, या दोनों, या नन ऑफ दीज? दोनों। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बी। अगर आपको याद हो तो ये मेरा कॉन्टेक्ट फोर्स होता था। कॉन्टेक्ट फोर्स का पैरेलल, मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो इसका पैरेलल ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ये कौन सा होता था? ये कौन सा होता था? ये मान लो मेरा अल्फा था। याद करो,
विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ये आपका होता था ऑप्शन ए नॉर्मल नो रिएक्शन। नो पैरेलल टू द सर्फेस होता था फ्रिक्शन फोर्स, ये होता था नॉर्मल रिएक्शन, याद करो, होता था कि नहीं? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग? कोई बताएगा? कोई एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेस करो जरा, हैंड रेस करो, मैं पूछूंगा उसके बाद में। जैसी भी समझ में आए, मतलब हो सकता है टू डी बड़ी एक्सप्लेनेशन आए आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, टू डी बड़ी एक्सप्लेनेशन दे दो, क्या दिक्कत है? बताएगा कोई? एनीवन? अरे कोई तो बोलो, दही तो नहीं जमा लिए मुंह में हैं? सर जब सर दही ये लोग दही, एक एक बच्चे ने हैंड रेस किया है मुझे, ऐसा क्यों बच्चों? आपको लास्ट क्लास में मैंने कई बार बताया था ना कि वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, किसी चीज को खींचना ज्यादा आसान होता है धक्का मारने के। हाँ, हिम्मत सिंह बताओ पहले। सर जब हम किसी चीज को पुश करते हैं तो नीचे की ओर हमारा वेट भी लगता है। मतलब जब हम पुश करते हैं तो नीचे की तरफ वेट नहीं लगता है? सर लगता है, धक्का देते हैं हम जब तो नीचे की ओर लगता है फोर्स। ठीक है, शिवांशी? फिर जब हम पुश करते हैं तो mg भी लगता है नीचे की तरफ, और जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, तो पुलिंग में नहीं होता ऐसा। क्यों क्यों होता है बेटा, फ्रिक्शन इंक्रीज क्यों हो जाती है? सर जब पुश कर रहे हैं तो फिर मास मतलब सॉरी वेट नीचे को लग रहा है, तो सर फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके ओके, वरुण बताओ, वरुण। सर जैसा इन्होंने बताया सर, फ्रिक्शन बढ़ जाती है ना क्यों बढ़ जाती है? सर, जो उसपे सर अपोजिट सर, जैसे हम सर उस पे धक्का मारते हैं सर किसी चीज को, तो सर उस पे mg लगता है नीचे की हाँ, तरफ, तो सर वो ना फ्रिक्शन फोर्स को सर इंक्रीज करती है सर वो। ये बात आप बिल्कुल सही बोलो, सब लोगों ने इस बात बोली है कि जब हम किसी चीज को पुश कर दे तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है, बट व्हाई? सर हाँ, बिकॉज अनुष्का, अंशिका, अंशिका बताओ। हाँ, पुनीत, पुनीत बताओ, आप बताओ। सर बिकॉज फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है न्यू आर, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, जितना ज्यादा हाँ हाँ नॉर्मल हाँ, रिएक्शन होगा उतना कम फोर्स लगेगी उसको चलने में। जितन म्यू एन होता है या फिर म्यू आर बोल दे रहे हो आप, म्यू आर ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगी ना बेटा, क्योंकि एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। आपने बिल्कुल सही बोला है सब लोगों ने कि सर जब हम पुश करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग जाती है, और जब पुल करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाती है। लेकिन कल आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने, आपको याद हो मैंने डांस किया था कल की क्लास में, कुर्सी उठा के आपको समझाया था, कुर्सी के साथ समझाया था कि नहीं समझाया था? यस सर। मैंने Yes, sir. लाइव लैपटॉप को ऐसे 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 पकड़ा था लैपटॉप को, तो आपको कुर्सी की हेल्प से एग्जांपल दिया था, मैंने दिया था कि नहीं यस सर। दिया? ठीक है, देखो फिर से देखता हूँ एक बार, फिर से जैसे मान लो कोई ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको जब मैं सिंपली मान लो अभी ये रखा हुआ है नॉर्मली, तो इसका नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। और इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो अभी अगर मैं देखूं तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? mg के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. अभी मैं देखूं मेरा नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल आएगा, जैसे ही मैं इस पर पुशिंग फोर्स लगा रहा हूं, पुशिंग मतलब इसको दबा रहा हूं, जैसे ही मैंने इसको पुशिंग फोर्स लगाया तो आप देखोगे ये एंगल क्या है मेरा? थीटा। थीटा है कि नहीं? मान लो ये फोर्स है एफ, तो इस एफ का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो हॉरिजॉन्टल में मान लो इसका कंपोनेंट आया क्या?
एफ कॉस थीटा। क्या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा क्या? एफ साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब देखो mg मेरा नीचे लग रहा है और एफ साइन थीटा भी मेरा नीचे लग रहा है, क्या मेरा नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा? होगा कि नहीं? सर यस सर। आपको आंसर बताना चाहिए था सर, जब हम पुल करते हैं तो हमारे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को पुल करेंगे तो मेरे पुलिंग फोर्स का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करता हूं तो मेरा एक कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेट which increase the normal reaction force. As normal reaction force increases, the friction force will increase. क्योंकि मेरा फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, म्यू एन के। अब देखो एन बढ़ जाएगा तो क्या मेरा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा? बोलो। यस ये सर। क्या था? पुशिंग थी। सिमिलरली अगर आप पुलिंग देखना चाहते हो तो पुलिंग भी देख लो। ये आपका mg लग रहा है, मान लो कि आप यहां से रस्सी से खींच रहे हो, एफ फोर्स, सेम फोर्स, यहां से थीटा एंगल है तो इधर क्या लगेगा? एफ कॉस थीटा। और अब ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और लगेगा, क्या? एफ साइन थीटा। लगेगा कि नहीं? तो आपका देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक तो mg, देखो ये क्या है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस ये क्या दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, mg माइनस के एफ साइन थीटा। तो आप यहां पे देखोगे mg में से कुछ कम हो रहा है, mg से कुछ कम हो रहा है, और इधर देखोगे mg से कुछ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। बोलो। इसीलिए क्या होता है हमारा इस केस में, पुलिंग आपका इजी हो जाता है और पुशिंग आपका हार्ड हो जाता है। आ रही बात समझ में? यस सर। बेटा यस सर। बोला करो यार, आप बोलते नहीं हो, ऐसे शांत शांत बैठे रहते हो। क्या सो रहे हो यस या सर। क्या? हाँ सर। हाँ, ऐसे ऐसे बोला करो ना सब लोग एकदम एनर्जी के साथ में। अभी इस एज पे एनर्जी कम होगी तो कैसे काम चलेगा? अभी नीट का बहुत टाइम है, अभी आपके लिए 1 साल है, इसीलिए अभी से एनर्जी डाउन कर दोगे तो आगे जाके क्या होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम तो आप बाद में एनर्जी बढ़ा लें। इस क्वेश्चन को करो जरा, करो ये क्वेश्चन, करो होमवर्क। अभी होमवर्क नहीं, मतलब क्लास वर्क, अभी अभी करो, सॉल्व करो इसको। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, पोल पे आंसर करिएगा। पोल लाइव हो चुका है, आप जरा पोल पे आंसर करिएगा इसका, जो भी है आप। पहले क्वेश्चन को समझो एक बार। A block rests on a rough inclined plane, making an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the block
and plane is 0.8. The friction force on the block is 10 Newton. Then mass of the block is, मास पूछा है आपको, फ्रिक्शन फोर्स उसने 10 न्यूटन दे रखा है, और उसने क्या बोला है, रेस्ट पे है ब्लॉक आपका। रेस्ट पे है तो सिंपली आपको क्या चाहिए, अगर आपका ब्लॉक रेस्ट पे है तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कोई कंपोनेंट होगा जो ब्लॉक को मूव कराना चाह रहा होगा, क्या वो इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स के होगा, तभी आपका ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है। यस सर। Yes. यस और नो? जरा ये कंडीशन लगाओ, लगाओ ये कंडीशन। काफी कम बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी। हाँ अंशु, एनी डाउट? सर पोल दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, पोल दिखाई नहीं दे रहा, क्या आंसर आया है आपका? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आया, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं कौन सा सही होता है। जिन जिनको दिखाई दे रहा है वो अपना आंसर पोल में करें। कुर्बांशी, आपको भी नहीं दिख रहा है क्या पोल? सर जिनका ऑप्शन में से ही आंसर ना आए वो क्या करे। जिनका ऑप्शन में से आंसर ना आए तो वो अपना आंसर अभी होल्ड पर रखें, या बता दो चलो क्या आंसर आ रहा है। बहुत अजीब सा सर, 5/2√3। 5/2√3, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलत आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, ट्राई किया है ना, फर्क क्या फर्क पड़ता है, गलती होगी, मैं जब करवाऊंगा आप अपनी गलती को सुधार लीजिएगा। लेकिन जो लोग बैठे हैं ना ऐसे ऐसे क्लास में बैठे हैं, आराम से चिल मार के बैठे हैं ना, उनसे आप लाख गुना अच्छे हो अभी भी। प्रैक्टिस के टाइम पे गलत करना इज मच बेटर देन न करना। प्रैक्टिस के टाइम, एग्जाम में बात नहीं कर रहा हूं, नीट में बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आप कर रहे हो, वेल डन, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अपन बताएंगे फिर। जैसे अपूर्वा का आंसर आया है, और मान लो पुनीत का भी आंसर कुछ ऐसा ही आया है, 5/√3। कोई दिक्कत नहीं है, गलत किया है तो। कभी कभी ऑप्शन भी गलत होते हैं, अभी हमने लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें ऑप्शन गलत थे। ओके, 6 बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेल डन, लेकिन 6 में से 5 के सही हैं, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो अभी इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते क्वेश्चन पे। काफी बच्चों के आंसर आ गए, कुछ के चैट में, किसी के मैसेज में, क्योंकि जिनको पोल नहीं दिख रहा है वो क्या ही करें फिर। जरा ध्यान से देखो, हमें पूछा है उसने, अ ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक रेस्ट पे है। अब रेस्ट की कंडीशन क्या हो सकती है? फॉर रेस्ट, रेस्ट के लिए क्या हो सकता है, जो फोर्स उसको भगाना चाहता है, दौड़ाना चाहता है, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, तभी रेस्ट पे रह सकता है ब्लॉक? यस सर। बोलो, Yes. बोला करो ना कंडीशन की कंडीशन साथ में। जैसे मान लो इसका वेट मेरा mg नीचे की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ मान क्या लेने लगे, चलता ही है सर, इधर क्या आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका आएगा कि नहीं? यस सर। यस Sir. ये एंगल होगा मेरा 30, तो ये आएगा मेरा mg cos 30, ये क्या होगा mg sin 30। sin 30, और इधर क्या होगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि ब्लॉक को कौन सा फोर्स दौड़ाना चाहता है, mg sin 30, और इधर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, आप स्मार्ट आंसर अगर आप करना चाहो तो गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है आपको फ्रिक्शन फोर्स, एक तो थीटा गिवन है आपको 30 डिग्री, एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको म्यू दे रखा है कितना, 0.8। ये देखो उसमें काफी सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हैं, और फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है आपको कितना, 10 न्यूटन। अगर आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर था
तो आपको याद आना चाहिए था कि मेरा फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होना। अभी देखो हमने जब लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी यही किया था, फ्रिक्शन फोर्स को इस फोर्स के इक्वल किया था। जो फोर्स दौड़ाना चाहता है उसकी मोशन रेस्ट से मोशन में लाना चाहता है, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा? तभी तक रेस्ट में रह सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर रेस्ट मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा मेरा mg sin 30 के इक्वल। बोलो। यस सर। यस सर। अब एफ मुझे दे रखा है 10 न्यूटन, एम दे रखा है क्या? एम नहीं दे रखा है। अच्छा मास तो पूछा है ना उसने, मास ऑफ द ब्लॉक तो पूछा है। एम इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 1/2। 1/2 आ गया सर 2। 2 से 5 टाइम्स, तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/5 यानी कि m इक्वल टू 2 kg। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जिन लोगों का गलत हुआ था उन लोगों का कहाँ गलत हुआ था उनको समझ में आ गया, यस यस सर। और जो लोग सो रहे हैं उनको भी समझ में आ गया क्या? सो रहे हैं इन द सेंस कि जिन्होंने क्लास में ना सही आंसर किया है ना गलत किया है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। मुझे एटलीस्ट मास में ये रेस्पॉन्स तो दे दिया करो कि हाँ यस सर, एकदम पुलिस वालों की तरह सैल्यूट करते हैं ना ऐसे। मैंने क्लियर है ना यस सबको? सर। हाँ यस हाँ हाँ बेटा बताओ। ऐसे किया था कि n इक्वल्स टू mg cos 30 कर दिया, फिर एफ आर का फॉर्मूला लगा दिया म्यू n, वैसे भी आ जाएगा। देखो उसमें कंडीशन क्या थी, आपने क्या कंडीशन लगाई? आपने गलती क्या की, यहां से mg को ले लिया भाई। देखो मैं इसमें एक और चीज बता देता हूँ कि अगर मैं जैसे अपूर्वा ने किया था, एफ का एक चीज और हो सकती थी मेरी म्यू एन। एन क्या आती, यहां से एन क्या आती मेरी mg cos 30 आती कि नहीं? तो यस ये सर। मेरा एफ कौन सा है? मैक्सिमम है। ये कौन सा है मेरा? मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्या ऐसा ऐसा होता था क्या? आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कंडीशन अगर याद हो कि अगर मेरा ब्लॉक 15 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉक ब्लॉक और सरफेस के बीच में 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो सकता है, तो हम अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं ब्लॉक पे तो क्या फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन होता था? यस सर। नहीं होता था बेटा। सर सर वो अगर हम 1 न्यूटन लिमिटिंग। अप्लाई करते थे तो फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन होता था। 10 न्यूटन अप्लाई करते थे तो 10 न्यूटन होता था। 14 न्यूटन अप्लाई करते थे 14 न्यूटन होता था। 14.99 न्यूटन अप्लाई करते थे तब भी मतलब 14.99 यूनिट होता था। जैसे 15 न्यूटन अप्लाई करे 15 न्यूटन फोर्स होता था। लेकिन जैसे हमने 16 न्यूटन अप्लाई किया तब भी 15 न्यूटन अप्लाई होता था। उसी को तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते थे। यस सर। इसने बोला था कि जो ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगा, उसने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन है। समझ रही मेरी बात को? ये जो म्यू एन जो होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है। जो आप बोलोगे म्यू एम जी कॉस 30 जो होगा ना, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। जो अपूर्वा आपने गलती की है वो ये गलती की होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यस तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में और जो अप्लाइड हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स उसकी वैल्यू में, दोनों में डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन करो, नीट 2020 में आया हुआ है और खुद से करिएगा बच्चों, क्योंकि चाहे गलत हो चाहे सही हो, ओवरऑल एग्जाम में आपको क्या करना है, तो टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, अपने साथ एटलीस्ट आप ऑनेस्ट रहिए। Calculate the acceleration of the block and trolley system as shown in figure. The coefficient of kinetic friction between the trolley and surface is 0.05. ट्रॉली एंड सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, जी दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है। तो मैं पूछा है देयर इज नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। मास ऑफ द ट्रॉली इज नेग्लिजिबल एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, करो।
नो अदर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट तो दे रखा है ना, कोई और फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, जैसे अदर टाइप के फ्रिक्शन आपको अभी बताए नहीं गए वैसे। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक बोला काइनेटिक बोला, आप 0.05 यूज करोगे। करो करो करो। मैं हिंट दे दूं, इस क्वेश्चन में न्यूटन सेकंड लॉ भी लगेगा और फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी लगेगा, दोनों चीजें लगेगी। वन मोर मिनट, ट्राई करो, ट्राई करो सब, भले ही गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई सबको करना है। हाँ पुनीत बताओ। सर डी। सर ऑप्शन डी है। ओके, वेट वेट करते हैं, वेट करते हैं, ऑप्शन डी आया है पुनीत का। और किसका आया है ऑप्शन डी? वरुण। सर डी। वरुण और पुनीत दोनों का ऑप्शन डी आया है। वेट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, किशोर सोनी का ऑप्शन ई आया है, 4 मीटर पर सेकंड उसका है। कोई नहीं कोई नहीं, ऑप्शन ई है, ठीक है, आपने खुद से ऑप्शन बना दिया एक और, वेल डन। अच्छा, अंशु का ऑप्शन ए आया है, अंशुका, अंशिका सॉरी, अंशिका, अंशिका का ऑप्शन ए आया है। ठीक है बच्चों, करते हैं इसको एक बार अच्छे से, ध्यान ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहले मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन बोला क्या है, इसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है ट्रॉली और ग्राउंड के बीच, इसको एक्चुअली में रोलिंग फ्रिक्शन दे रखा है, रोलिंग पहिए की और इस ग्राउंड के बीच, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, रोलिंग हो कोई भी हो, हमें फ्रिक्शन फोर्स की उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, बस हमारा काम हो गया। तो हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.05, ठीक है। अब इसका मास दे रखा है 10 kg, तो इसका वेट किधर लगेगा, नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा, वेट कितना यस लगेगा, सर। 10g, यस सर। 10g होगा। माना कि इसकी टेंशन है T, ये टेंशन है T, अगर ये T होगा तो क्या इस ब्लॉक पे भी ऊपर की तरफ T लग रहा होगा, क्योंकि केबल सेम है ना। यस सर। अरे जो केबल है वो तो सेम ही है ना, स्ट्रिंग तो सेम है, तो टेंशन T ही होगा, ठीक है। अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ N होगा कि नहीं, यस सर। बोलो। तो जरा N अगर मुझे निकालना हो, N मुझे निकालना हो तो क्या होगा फॉर ट्रॉली, फॉर ट्रॉली के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कोई बताएगा कितना, 10g के 10G इक्वल होगा कि नहीं होगा, 10g यानी कि 10 इंटू 100 10, 100 होगा ना, Yes, 100 sir. न्यूटन, सर। ठीक है। 100 न्यूटन मेरा ये हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, अब फ्रिक्शन फोर्स इसमें कितना होगा फिर, ये मान लो फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, लगे या तो फ्रिक्शन फोर्स भी बता दो, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी बता दो, मैक्सिमम म्यू एन, म्यू कितना है मेरा, 0.05 इंटू 100, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना आया मेरा, 5 5 5 न्यूटन। अब जरा अब बताओ, अब अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ,
अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सिग्मा एफ नेट इक्वल टू एम ए, होता है कि नहीं? माना Yes, sir. ये 2 kg ब्लॉक है, देखो 2 kg ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये इधर खिंच के आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लो ए होगा, तो क्या इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा? क्योंकि सेम रस्सी से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा 2 भग के टूट के निकल जाए और 10 पीछे रह जाए। हम ये मान के चलते हैं कि जो रस्सी है ना वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब खिंचेगी नहीं, बीच में से खिंचेगी नहीं, चाहे कितना ही फोर्स लगा दो, ये मान के चलते हैं। तो जो एक्सेलरेशन मेरा 2 kg ब्लॉक का होगा वही एक्सेलरेशन मेरा 10 kg ब्लॉक का होगा कि नहीं? यस सर। अब जरा अप्लाई करो इस पे, सिग्मा एफ नेट इक्वल टू 0, एफ नेट इक्वल टू एम इस डायरेक्शन में। तो देखो इधर क्या है, मेरा टेंशन फोर्स लग रहा है पहले, टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है इक्वल टू एम ए। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. सब लोगों के जवाब चाहिए मेरे को। सर रिपीट कर दो। सर ये कहाँ ठीक है। से आ देखो गया? अभी हमने क्या किया, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई किया। हम देखना चाहते हैं कि किधर एक्सेलरेशन हो सकता है। एक्सेलरेशन देखो ये ऐसा तो है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में उड़ के चली जाए, ट्रॉली ग्राउंड को छोड़ दे उड़ के चली जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। पॉसिबिलिटी क्या है, 2 kg ब्लॉक लगा हुआ है, उसको खींच के इधर लेके आ रहा है, इसको खींच के इधर लेके आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन, ये ट्रॉली इधर जा सकती है, सेम एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे की तरफ जा सकता है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ले लिया और ब्लॉक पे एक्सेलरेशन लेफ्ट राइट डायरेक्शन में ले लिया। हमारा न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे हमने क्या किया, टी माइनस के एफ आर इक्वल टू एम पुट कर दिया, एक्चुअली वो लगा दिया हमने न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ जैसे लगाया तो अब देखोगे टी हमें पता नहीं है, एफ आर हमें पता है कितना 5 है, इक्वल टू एम हमें पता है इसका कितना है 10 है, 10 इक्वेशन 1 आ गई। बोलो ये इक्वेशन समझ में आई कैसे आई है? यस सर। बोलो अब नाउ फॉर Yes, ब्लॉक। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ब्लॉक के लिए जब आप देखोगे, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना दे। ब्लॉक का देखो, जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ, टेंशन किधर लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, नहीं लग रही टेंशन? यस सर। टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, तो नीचे क्या मेरा वेट नीचे की तरफ लगेगा, 2g लगेगा कि नहीं? यस सर। 2 kg का ब्लॉक है ना, और इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो आपको याद हो मैंने बताई थी न्यूटन सेकंड लॉ में डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते थे, हमारा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रहा है उसको आप पॉजिटिव लो हमेशा। तो अगेन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। कौन सा? सिग्मा एफ नेट इक्वल टू एम ए। सिग्मा एफ नेट वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो ए इधर है तो इसको पॉजिटिव लो, क्या होगा 2g माइनस के टी इक्वल टू 2a, 2 है ना, एम ए 2a कर दिया, 2 इंटू जी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये, अरे होगा 20, यस 20 माइनस के टी इक्वल टू 2a, ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन 2। तो 20 कैसे है? जरा क्या बेटा 20 कैसे? 20 देखो 2g है ना, ये 2g वेट नीचे की तरफ लग रहा है, क्या होगा 2 इंटू 10, क्या मेरा 20 न्यूटन होगा वेट, इस Yes, ब्लॉक का sir. वेट 20 न्यूटन होगा ना। तो 20 माइनस के टी इक्वल टू 2 है, 2g था, 2g को 20 लिख दिया, माइनस 2 टी इक्वल टू 2। अब जरा ऐड कर दो, अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, लेफ्ट ऐड कर दो, राइट ऐड करो, लेफ्ट को ऐड करो, t माइनस के 5 प्लस 20 माइनस के t इक्वल टू 10a प्लस 2a। बोलो लेफ्ट ऐड कर दिए, t माइनस के 5 प्लस 20 माइनस के t इक्वल टू 10a इधर है प्लस 2a इधर है। तो आप देखोगे t से t कैंसिल हो गया और 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। बोलो होगा 15, 15 इक्वल टू इधर क्या है 12। तो हमें चाहिए क्या, ए चाहिए, ये क्या होगा 15 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आएगा डिवाइडेड यानी कि 4y, सॉरी 5/4
4 3 से काट दो ना, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5/4, 5/4 यानी कि 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ई इज करेक्ट। हवा लगी कुछ? ये क्वेश्चन था आपका न्यूटन सेकंड लॉ प्लस फ्रिक्शन का मिक्स। यस सर। तो Yes, sir. लगी है कुछ? लगी आया है समझ सर। में? Yes, ठीक sir. है, आया। लगनी भी चाहिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को करो। इजी क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल सोचोगे तो। नीट 2019 में आया हुआ है। टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन है, अब सर्कुलर हो चाहे लीनियर हो, यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो उस पर एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में जीरो होगा कि नहीं होगा? 0 होगा सर। Acceleration in a connecting cable RA and RE with speed VA and VB respectively, the time period of rotation is same. देखो सर्कुलर में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं एक्चुअली में अगर देखी जाए ना तो दो टाइप के होते हैं, टेंजेंशियल एंड रेडियल। रेडियल एंड कौन कौन से? टेंजेंशियल बोलो, एंड रेडियल। रेडियल एंड टेंजेंशियल। तो हम एक एक्सेलरेशन इसमें जीरो हो जाता है, लेकिन एक हमेशा रेडियल कभी भी जीरो नहीं होता। अभी वो हम सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसेप्ट यूज ही नहीं करते, हम दूसरे तरीके से मारते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक कंडीशन दी हुई है उसने, स्पीड है उसने वी एंड वी वी रेस्पेक्टिवली, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल T1 इक्वल टू T2 दे रखा है इसमें। बोलो दे रखा है कि नहीं? यस सर। भाई Yes, उसने sir. दे रखा है, टाइम पीरियड दोनों के सेम है। टाइम पीरियड किसे बोलते हैं हम? किसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कोई बताएगा? सर एक रोटेशन सब लेता है। इसको ए भी बोल देते हैं क्योंकि ए भी ब्लॉक लिया है ना। टाइम पीरियड बोलते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, किसी या फिर मैं बोलूं एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। सिमिलरली इसी की तरह होता है फ्रीक्वेंसी। चलो अभी टाइम पीरियड का काम है, टाइम पीरियड को देखते हैं। तो हमारे टाइम पीरियड दोनों का सेम है, ओमेगा। अब हमारा पूछा क्या, एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा। ओमेगा क्या होता है, कोई बताएगा? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड के टर्म में? 2π/T होता है कि नहीं? यस सर। ओमेगा का फॉर्मूला। अब उसने पूछा क्या है नाउ, उसने पूछा है ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी, रेशियो, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, एंगुलर स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई एंगुलर स्पीड ऑफ बी। अब हमें पता है कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2π/T ए डिवाइडेड बाई 2π/T बी लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। Yes, sir. लिख सकते हो। इसकी Yes, एंगुलर sir. वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इसकी एंगुलर वेलोसिटी। आप देखोगे 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो अब ऊपर क्या आएगा, टी बी डिवाइडेड बाई टी ए आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ओमेगा ए डिवाइडेड बाई ओमेगा बी मेरा आ गया टी बी अपॉन टी ए। अब ये उसने ऑलरेडी दे रखा है कि दोनों के टाइम पीरियड सेम है, तो क्या करो, टीबी की जगह टी ए पुट कर दो। क्या होगा, टी ए डिवाइडेड बाई टी ए, यानी कि दोनों कैंसिल हो गए, तो ओमेगा ए रेशियो ओमेगा बी क्या आ गया, 1:1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. Yes, sir. आंसर सी इज करेक्ट। क्लियर है सबको? यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो, ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन है। नीट 2019 का क्वेश्चन ये भी करो इसको।
a body of mass is kept on a rough horizontal surface, the coefficient of friction is mu. ऑप्शन बी। The horizon ऑप्शन बी आ रहा है आपका, ठीक है, वेट करो, वेट। Horizontal force applied on a body, but it does not move. एक horizontal force उस पर अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी मूव नहीं कर रहा. The resultant of normal reaction and friction force acting on an object is resultant of normal reaction and friction force का resultant पूछा है दोनों का. Resultant आपको याद है दोनों का resultant क्या होता था? Contact force होता था कि नहीं? जब हमने सबसे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें भी ये मैंने बताया था, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का, वो सॉरी नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स का रिएक्शन क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स रिजल्टेंट. तो उन्हीं दोनों का रिजल्टेंट पूछा है उसने, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का. सर सी। कौन सा? सी। सी. ओके. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है. सर ऑप्शन बी। इतने दिनों से, अच्छा अपूर्वा, क्या इतने दिनों से पहली बार ऑप्शन में से कोई आंसर आया है? कौन सा ऑप्शन आया है अपूर्वा? सी आया है सर। सी आया है. यस। पता नहीं वेल डन, ठीक हो सही, बधाई हो, सही है. वाओ। अब सोचो अपूर्वा, देखो कुछ सीखो, कोशिश करते रहे अपूर्वा. भले ही गलत आंसर आ रहा था, हर बार गलत आ रहा था, लेकिन अपूर्वा का इस बार सही आ गया. अगर अपूर्वा पहले ही सोच लेती मेरे तो सही आते ही नहीं है, छठा क्या ही कोशिश करें, तो अपूर्वा का लाइफ में सही नहीं आता. बच्चों सीखो कुछ. जो लोग सो रहे हैं क्लास में उनसे मैं बोल रहा हूं, जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ बच्चों, अभी भी जाग जाओ, अभी देर नहीं है, बहुत टाइम है अभी भी जाग गए तो बहुत कुछ हो जाएगा. अब देखो अपूर्वा का एक क्वेश्चन सही आ गया ना, मुझे गारंटेड है अपूर्वा को आगे से क्वेश्चन समझ में आए या ना पाए, लेकिन अपूर्वा क्वेश्चन की कोशिश जरूर करेगी करने की, कोशिश जरूर करेगी हमेशा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस पता चल गया ना कि अगर मेरे 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो गारंटेड है छठवां क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, 7वां तो हो जाएगा, 8वां तो हो जाएगा, एटलीस्ट एक चांस है सही होने का. लेकिन अगर मैंने किया ही नहीं तो 0 चांस है सही होने, 0 बटे सन्नाटा. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. A body of mass m kg kept on a horizontal surface. मास m मास की कोई बॉडी है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है. m मास की है तो उसका मास नीचे लगा देते हैं mg वेट, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी बट इट डज नॉट मूव. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मान लो F इस पे अप्लाई किया है लेकिन मूव कर नहीं रही है, एक्चुअली में मूव नहीं कर रही, इसका मतलब इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, Fr इक्वल टू म्यू एन, लग रहा होगा कि नहीं? इस फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन का एक रिजल्टेंट फोर्स होता है, एक आर बोलू या फिर बोलू आपको क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स. उसने बोला है द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, इसने एफ मान लिया, चलो इसको एफ हटा देते हैं, इसको एफ ए ले लेते हैं, ये एफ ले लिया है. अब जरा एक बात बताओ, हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एफ आर इक्वल टू, पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करके नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? एन इक्वल टू एम जी आएगा कि नहीं आएगा नॉर्मल रिएक्शन? बोलो. यस सर।
सिमिलरली एफ आर कितना आ जाएगा, म्यू एन। म्यू क्या है, म्यू पता नहीं है हमें, म्यू एन, एन क्या है हमारा, एम जी। नाउ अब हमारा कांटेक्ट फोर्स क्या आएगा, यानी कि कोई दो फोर्सेस हैं, एक लग रहा है इधर कितना, एम जी, और एक लग रहा है इधर कितना, म्यू एम जी। दोनों का रिजल्टेंट जा रहा है मेरा इधर, तो रिजल्ट, इस रिजल्टेंट को कैसे निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू अंडर रूट में एम जी का स्क्वायर प्लस म्यू एम जी का स्क्वायर। बोलो यस और नो, यस हवा लग रही है, Yes, sir. लग रही है सर। लग रही है, फिर ठीक है। अब देखो एम जी का स्क्वायर इसमें भी है, एम जी का स्क्वायर इसमें भी है, तो एम जी को बाहर ले लो, एम जी अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, होगा कि नहीं, Yes, sir. होगा है ना? तो देखो इसमें आपको जाना पहचाना ऑप्शन कौन सा लग रहा है, सी ऑप्शन लग रहा है। अब ये लेस देन, जो लेस देन इक्वल टू क्यों है? जो कांटेक्ट फोर्स है, जो कांटेक्ट फोर्स है वो या तो इसके इक्वल होगा, या जो फ्रिक्शन है, जो कांटेक्ट फोर्स है वो या फिर इस अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा भाई, तभी तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाता, इसने बोला है कि जो एफ है, ये जो एफ है, ये अप्लाइड फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, या तो उससे छोटा होगा, या तो उसके इससे छोटा होगा, या फिर उसके इक्वल होगा, इसीलिए लेस देन इक्वल टू है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। कुछ बच्चों का ऑप्शन सी आया था वैसे। क्लियर है बच्चों, यस सर। Yes, sir. ठीक है। जरा ये क्वेश्चन करो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक फील दे देता हूं इसके लिए। एक बात बताओ, जब आप दौड़ रहे होते हो, दौड़ना नहीं, चलो कार का एग्जांपल लेते हैं। जब आप कार में होते हो, कार जब एक्सेलरेट करती है, तो क्या आपको सीट की तरफ ऐसे ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगता है, यस सर। Yes, sir. या फिर जो लोग बस में बैठे होंगे, जो लोग बस में बैठे होंगे, तो जब रेस्ट से बस चलती है, एकदम ड्राइवर एक्सेलरेटर दाबता है, रेस को दबाता है, तो आपको देखोगे पीछे की तरफ ऐसे 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 करके थोड़ा सा ऐसे करके फोर्स लगता है, पीछे की तरफ लगता है कि नहीं, सर वो फोर्स लगता है एक्चुअली में। तो उसने बोला है कि फाइंड आउट द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए सो दैट 10 kg ब्लॉक डज नॉट स्लिप डाउन। जब जो हमारा जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है, तो हम पीछे कुर्सी से टिक जाते हैं, या जो सीट होती है उससे टिक जाते हैं। तो सीट, जो हम फोर्स लगा रहे हैं सीट के ऊपर, क्या सीट भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही होगी इस टाइम पे, लगाएगी ना? तो वो सीट कैसे फोर्स लगाएगी, इसको बताना है यार। करो इसको एक बार, करो इसको, फिर मैं करवाता हूँ इसको, थोड़ा सा ट्राई कर लो बस। सर 0.50। वेट 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 फॉर सम टाइम। सर 0.01। ओके वेट, सर 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके वेट, अभी सॉल्व करना होगा ये। सर 50 मीटर पर सेकंड एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसका मैं अगर मैं बोलूं कि 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर है, इस ए ब्लॉक का, मान लो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर है, और ये 10 kg इसके सामने रखा हुआ है, तो क्या 10 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इधर ही होगा, ए होगा कि नहीं? तो मैं ए का जरा फ्री बॉडी, और देखो ए जब आगे इसके है, तो क्या ए के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, क्या एम ए लग रहा होगा कि नहीं, बोलो। यस सर।
वही जो आप सीट में जब आप कार जोर से मूव करती है तो आप ऐसे पीछे की तरफ होते हो तो आपके ऊपर फोर्स कितना लगता है, एम ए फोर्स लगता है। क्या ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर एम ए फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये ए ब्लॉक भी इसके ऊपर एम ए फोर्स लगाएगा, ऐसे करके रिएक्शन फोर्स। Yes, sir. तो मैं इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 10 kg वाले का, तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg, इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन, जो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, ma के, सॉरी ma के इक्वल होगा। बोलो होगा कि नहीं? यस सर नॉर्मल उस साइड को क्यों लगा? बेटा नॉर्मल इसलिए लगा है इस साइड में क्योंकि नीचे कोई सरफेस नहीं है। एक बात बताओ, मैंने ये बुक मैंने हाथ में पकड़ रखी है, अगर मैंने हाथ में पकड़ रखी है तो इधर नॉर्मल, आपको याद है, एक सेकेंड, आपको याद है मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, दीवाल वाला एग्जाम्पल बताया था, ये वाला। यस Yes, sir. इसमें वेट नीचे लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही थी, ऐसे दीवार से बाहर की तरफ ऐसे करके नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी। देखो जैसे पेन की डायरेक्शन है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी, लेकिन वेट तो नीचे लग, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही थी। जो मैं हाथ से अप्लाई कर रहा था, देखो 20 जो आंसर आया ना, ये करेक्ट आंसर है। तो ये एक्सेलरेशन, जैसे ही मैं इसको अगर मुझे रखना है और दीवार मेरी मान लो मूव कर रही होती, तो ये बुक दीवार के ऊपर फोर्स लगाती, दीवार क्या करती, बुक के ऊपर फोर्स लगाती, और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वेट इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, वेट इसको किधर ले जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ ले जाना चाह रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो जरा ध्यान से देखो एक बार और, तो ये आपका नीचे की तरफ ले जाना चाह रहा है, तो नॉर्मल एक्शन इस डायरेक्शन में लग रही। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन, एन आपका एम ही है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो पहले, फ्रिक्शन फोर्स होगा मेरा म्यू इंटू एम, एन कितना है मेरा, एम ए है, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एम ए। और जब ये ब्लॉक मूव किस वजह से कर रहा है, एम जी, चाहत किस वजह से, एम जी की वजह से। क्या बेटा, सर रिपीट करना। देखो हमारा नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है इसके ब्लॉक के ऊपर 10 kg वाले के, एम ए लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, एम म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन कितना है मेरा, एम ए पुट कर दिया मैंने, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया मेरा म्यू एम ए। अब इस ब्लॉक को मूव कौन कराना चाह रहा है, वेट कराना चाह, वेट की वजह से जो लग रहा है, वेट ही तो इसको मूव कराना चाह रहा है नीचे की तरफ। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करोगे, आपका वेट क्या ये फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी ब्लॉक रेस्ट में रह सकता है अपने जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में। बोलो भाई, अगर मेरा mg फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जाएगा, जो कि होना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, mg इक्वल टू म्यू एम ए कर देंगे, m से m कट गया तो म्यू कितना आया मेरा, g डिवाइडेड बाई a, या फिर म्यू तो दिया है ना, मुझे a निकालना है ना, a निकालना है तो क्या होगा, g अपॉन म्यू, g कितना है, 10 और म्यू कितना है 0.5, तो a कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो मैंने बताया, उसको हम जो एम ए है ना उसको हम पढ़ते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, सूडो फोर्स, सूडो मतलब भूतिया फोर्स। आपको याद है मैंने बताया था कि भूतिया फोर्स होता है, भूल गए आप, इसको मैंने बताया था भूतिया के नाम से, भूतिया फोर्स। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी सेम कंसेप्ट है, इस ब्लॉक को मूव करा रहे हैं, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा एन मास के ऊपर, इस क्वेश्चन को करना है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसका सॉल्यूशन भी है क्लास में। और होमवर्क में आपको ये 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3, तीनों क्वेश्चंस को करिएगा। अब आज हमने क्या क्या किया है, ओनली क्वेश्चन ही किए हैं आज तो,
कोई दिक्कत आज की क्लास में, अच्छा किसी भी क्वेश्चन में? नो सर। क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके ओके देन बच्चों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक सर, बाय सर। ओके थैंक यू सर। बाय बाय Bye, सर, sir. थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सर, गुड नाइट। वेरी गुड नाइट।